जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो मकर राशि से संबंधित आपके जीवन में आपके राशिपति शनि देव के प्रभावों के आधार पर किस तरीके से आपके लिए यह समय अनुकूल या प्रतिकूल रहने वाला है। सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे, साथ ही साथ ऐसे प्रभावों के बारे में जानेंगे जो वर्तमान समय में आप पर प्रभावी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर कोई भी व्यक्ति सोचता है कि वीडियो में बताई गई स्थिति चाहे वो अच्छी हो या बुरी सदैव के लिए रहने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे लाभकारक स्थिति हो, क्योंकि नित्य नया परिवर्तन प्रत्येक ग्रह पर प्रभाव डालता है, जिसके आधार पर चीज़ें बदलती रहती हैं और चीज़ों के बदलने से उनकी सम विषम परिस्थितियों में भी अंतर आता है। जिस कारण से, क्योंकि कभी कोई ग्रह आपके लिए मित्रवत हो रहा होता है, वहीं वह शत्रुवत भी प्रभाव देना प्रारंभ कर सकता है। लेकिन आपको सिर्फ गतिविधियों को अपने स्तर पर जानकर या जिस डेट में बताया जाए उसी डेट में आपको उनके प्रभावों को संपूर्ण रूप से अपने जीवन में कार्यों को गतिमान करना चाहिए। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में राहु केतु का काल सर्प दोष विद्यमान है, किंतु वर्तमान समय में क्योंकि चंद्रमा आपके राशि परिवर्तन करके इस चक्र को कुछ समय के लिए, देखिए पूर्ण रूपेण नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए तोड़ रहे हैं। लेकिन इस समय हम आज के वीडियो में चर्चा कर रहे हैं राशिपति शनि देव की और सूर्य देव की, क्योंकि राशिपति एक विषम अवस्था में इस समय कुंडली में गोचर कर रहा है। अब राशिपति, क्योंकि देखिए यहाँ हम देख रहे हैं शनि के साथ में जो युति बन रही है वो मंगल और बुध की बन रही है। ऐसी स्थिति में देखिए प्रयास जो है थोड़े बढ़े हुए रहने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रयास का लाभ आपको जो है थोड़ा विलम्ब से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। वहीं एक चीज़ और यहाँ पर देखना जरूरी है कि शनि ने इस समय पापकर्तरी योग भी निर्मित किया है। अब देखिए बहुत से लोग इसको यह समझकर कि पापकर्तरी योग बनाया है बस यहीं से वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से मैं सदैव आपसे कहती हूँ, हर राजयोग में कुछ ऐसे संयोग होते हैं जो आपके लाभ को हानि में बदल सकते हैं, और वहीं दुर्योग में भी कुछ ऐसे संयोग होते हैं जो बड़ी से बड़ी हानि को आपके लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यही चर्चा इस समय पर आपके लिए होने जा रही है, क्योंकि राशिपति इस समय पापकर्तरी योग में है। पापकर्तरी योग किस तरीके से, देखिए एक भाव आगे राहु महाराज बैठे हुए हैं, साथ में मंगल बैठे हुए हैं और एक भाव आगे सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। और ये ग्रहों की जो स्थिति है यह इस समय शनि को पापकर्तरी, हालांकि अगर मंगल यहाँ पर ना भी होते तो भी यह स्पष्ट रूप से पापकर्तरी योग बन रहा था। वहीं कहीं से भी इनके ऊपर आप देखते हैं कि सौम्य ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन चंद्रमा इस समय जस्ट सामने आ गए हैं। लेकिन यदि यहीं पर यह गुरु की दृष्टि होती तो इसके प्रभाव और ज़्यादा बढ़कर प्राप्त होते। ये 28, 29, 30 अप्रैल का आपका प्रभावी समय रहेगा, जो आपके राशिपति के आधार पर आपको बहुत उन्नत प्रभाव देता हुआ देखा जाएगा। ये पापकर्तरी योग जब भी बनता है तो ग्रह चाहे जितना भी अच्छा पार्थ चार्ट में क्यों ना बैठा हो, आपके लिए मानसिक चिंताएं, व्याधि, परेशानी, आपके अनावश्यक खर्चे, आपका
स्वभाव में चिड़चिड़ापन, स्वास्थ्य में समस्या, ये सारी चीज़ें उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से जातक जो है वह अपनी समस्याओं में ही इतना ज़्यादा उलझा रहता है कि उसे आगे सोचने के लिए, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किसी भी प्रकार के उसके मस्तिष्क को राहत नहीं मिलती है, जिस कारण से वह हर समय बहुत ही ज़्यादा व्यथित रहता है और इसी व्यथा में वो कभी उन कार्यों को अंजाम नहीं दे पाता जो उसकी तकदीर बदल सकते हैं। कभी आपके, क्योंकि राहु ने बनाया हुआ है, तो कभी आपके अंदर भ्रम की अधिकता हो जाती है, कभी आप शंका करने लगते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हितैषी आपका है और बहुत आगे बढ़ चढ़कर आपकी मदद करने के लिए तत्पर हो रहा है। ऐसे में आप उसको शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं कि इसका क्या स्वार्थ है, ये मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है, इसमें ज़रूर स्वार्थ है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यह आपकी स्थिति को बेहतर बनाने की बजाय पीछे की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। और जब ये पीछे की ओर ले जाती हैं, वहीं पर व्यक्ति जो है दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि ग्रह देखिए एक ही स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन आपके कार्यों के अनुरूप आपको प्रभाव दे रहा है। मसलन जैसे अब हम मंगल की ऊर्जा का चर्चा अगर करें, तो देखिए डॉक्टरी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को मंगल सेना के प्रभाव तो देने नहीं लगेंगे। सेना डॉक्टरी फील्ड से जुड़े हुए ही डॉक्टरी फील्ड वालों को प्रभाव देंगे और सेना से जुड़े हुए लोगों को सेना के प्रभाव देंगे। यही चीज़ें होती हैं। और जो लोग भी कहते हैं कि हमको प्रभाव नहीं मिल रहे, तो क्या आप ग्रहों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या फिर आपने अपने बर्थ चार्ट में चेक किया है कि ग्रह आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। यही सारी चीज़ें होती हैं जिनको व्यक्ति ना समझकर और दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण करने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये पापकर्तरी योग जो बना हुआ है, बहुत सावधानी के साथ जो भी व्यक्ति कार्यों को आगे बढ़ाएगा उसको लाभ सुनिश्चित है। हालांकि देखिए बहुत से लोग क्या हैं, पापकर्तरी योग, क्योंकि मंगल आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेंगे और वहीं शनि आपके कर्म को बढ़ाएंगे। फलतः व्यक्ति जो होगा बीच रास्ते में ही कार्य को छोड़ देगा और कहेगा हमको लाभ ही नहीं मिल रहे थे। तो यही चीज़ें हो जाती है, क्योंकि इस समय शनि ने विलंबिता को बढ़ा दिया है और मंगल ने आपकी मेहनत को बढ़ा दिया है, इन दोनों ग्रहों का। और वहीं इस समय सूर्य, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये शनि के साथ में रहे हैं, शनि के प्रभाव को आत्मसात किए हुए हैं, जिसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव केतु पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा। मकर राशि से जस्ट अष्टम भाव में केतु। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव से आयु, मृत्यु, अचानक परेशानी, जीवन साथी के पद प्रमोशन, वाणी का प्रचार किया जाता है, खोजी, अन्वेषण यहाँ से देखे जाते हैं। आपकी गहन जो अंतर आत्मा से चीज़ें होती हैं वो देखी जाती हैं। और क्योंकि केतु जो है इस समय आपको आंतरिक रूप से आध्यात्मिक बना रहे हैं, कि जिसका इस समय पर आपको विरक्ति स्वरूप, क्योंकि इस समय कुछ आपको ऐसा भी आभास हो रहा है, क्योंकि देखिए राशि से अष्टम बैठे हुए हैं केतु महाराज। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा, या तो आप आयु मृत्यु का रहस्य ढूंढने में लगे रहते हैं, या तो फिर आप आयु मृत्यु से संबंधित चीज़ों का विचार करने में लगे रहते हैं। आप सोचें कब, देखिए अगर आप आध्यात्मिक भी हैं ना, तो उसमें भी यही सोचेंगे कि मृत्युपरांत कुछ ऐसा करके जाओ, मृत्युपरांत मेरी बहुत अच्छी गति हो। और अगर आप सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं, तो आप ये सोचते हैं कि भाई मुझे इतना करके जाना है कि मरने के बाद भी लोग मेरा नाम ले सके। तो इस समय ये आपकी आयु मृत्यु की चीज़ें आपके जेहन में सदैव चलती रहती हैं, और यही चीज़ें जो हैं इस समय आपको प्रभाव देना प्रारंभ करेंगी। चीज़ों को एक नए सिरे से स्टार्ट करने का समय है, क्योंकि देखिए इस समय जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें जटिलताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पिछला समय जो शनि की 7.5 और उसके बाद से निकलकर देखिए मंगल का विषम परिस्थितियों में निर्मित ग्रह दुर्योगों का निर्मित करना, और उसके बाद में अब शनि और उसका पापकर्तरी योग बनाना, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी लग्न और आपकी आजीविका पर पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कुछ देखने में आएंगी। हालांकि ये 3 दिन आपके लिए काफ़ी रिलैक्सेबल रहने वाला है। इन 3 दिनों में चंद्रमा की दृष्टि शनि पर होने के कारण विषम दुर्योग से आपको राहत मिलने वाली है, और जब ये राहत मिलेगी
तब क्या होगा, आपके जो कार्य आपने पिछले समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करके उनको प्रयास किया है कि किसी तरीके से ये आपके पूर्णता को प्राप्त हो जाए, उन कार्यों में इस समय पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सामने से अगर चीज़ों को आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ इस समय थोड़ा सा आपकी कर्मठता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। या तो आपकी कर्मठता ज़रूरत से ज़्यादा होगी कि आप दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, या फिर आपकी कर्मठता इतनी वीक होगी कि बस आप कहेंगे बहुत कर लिया, करते करते इस उम्र तक आ गए और अब तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तो अब आगे क्या प्राप्त होगा। देखिए, समय बहुत ही परिवर्तनशील होता है और समय की चाल कब किसके लिए बदल जाए ये ग्रहों की स्थिति ही निर्मित करती है, आप नहीं निर्मित करते। अब ऐसे में जो इनके निगेटिव तत्वों को आत्मसात कर रहे हैं वो इस समय आलस्य से भरे हुए होंगे, और जो इनके पॉजिटिव तत्वों को आत्मसात कर रहे हैं वो इस समय मेहनत, ऊर्जावान और एकदम नई ऊर्जा और नई दृष्टिकोण को लेकर चलेंगे। दोनों ही स्थितियां बनेंगी, एक ही ग्रह की दोनों ही स्थितियां बनेंगी और दोनों ही स्थितियों से आपके लाभ की स्थिति निकल कर आएगी। हालांकि देखिए, अगर आपके लिए निगेटिव ये कारक हो रहे हैं तो ऐसे में क्या है कि आप आलस्य को पकड़े रहेंगे, जिसकी वजह से विषम स्थिति आपके सामने जरूर आएगी। पारिवारिक रूप से कलह उत्पन्न होगा और साथ ही साथ आपके जीवन में जो रिश्ते हैं उनमें आपकी मर्यादा या प्रतिष्ठा ये दोनों ही कम होती हुई देखी जाएंगी। अब देखिए, इसीलिए हम सदैव आपसे कहते रहते हैं कि आपको जिस भी ग्रह के बहुत अच्छे प्रभाव चाहिए हो, बीज मंत्र का नियमित रेगुलर जाप करना प्रारंभ करें, क्योंकि बीज मंत्र वह सशक्त माध्यम होता है ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने का, जिस माध्यम से देखिए ग्रह को हम अपने लिए अच्छे प्रभाव देने के लिए बाध्य कर सकते हैं, चाहे वो हमारे बर्थ चार्ट में कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना बैठा हो, कारक मारक बाधक होकर भी बैठा है तब भी वो हो, क्योंकि देवता मंत्र अधीन होते हैं मंत्रों की, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड सारा जगत कार्य करता है। कभी भी अपने आप को निगेटिव वे में लेकर ना जाए, क्योंकि ब्रह्मांड में आपकी ऊर्जा, ब्रह्मांड हर समय हमारी बातों को सुन रहा होता है। जैसा हम बोलते हैं मतलब कि हम वैसा आदेश दे रहे होते हैं ब्रह्मांड को, और जब हम अच्छा आदेश दे रहे होते हैं तो धीरे धीरे आप देखते हैं कुछ समय बाद हमारे लिए चीज़ें पॉजिटिव होनी प्रारंभ